हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं गणपत कंप्यूटर क्लासेस, जहाँ आपको मिलता है बेहतरीन नॉलेज, जहाँ आपको फ्री में मिलता है मैथ का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो। तो मेरे चैनल से जो नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ से मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और नए सब्सक्राइबर हैं तो तुरंत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों, अभी केमिस्ट्री का सीरीज चल रहे हैं। आज चौथा चैप्टर लाए हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो चलते हैं आज का टॉपिक, मेंडलीव का आवर्त नियम। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व का भौतिकी एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त होते थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष बात करते हैं। पहला दोष चलते हैं। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्ग में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है, जैसे आयोडीन 126.92 को टेल्यूरियम 127.61 के बाद रखा गया है। चौथा पॉइंट चलते हैं। समस्थानिक के लिए स्थान नहीं। मेंडलीव का जो हम दोष चल रहे हैं उसमें समस्थानिक के लिए चौथा क्या पॉइंट है, समस्थानिक के लिए स्थान नहीं। पांचवा पॉइंट है कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीव से पूर्व डोबेराइनर एवं न्यूलैंड ने सभी तत्व के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डोबेराइनर ने त्रिक 1817 ईस्वी में जर्मन रासायनिक वुल्फगांग डोबेराइनर ने 3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा। उस तत्व तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आयु क्रम में व्यवस्थित किया गया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रति 8वें वर्ग का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने उसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्हें इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए। अपनी सारणी में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक का सिद्धांत असफल रहा। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों, अभी जो चलेंगे वर्ग में ऊपर या नीचे आने पर आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
क्या होगा, ये बढ़ेगा। परमाणु का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। आयनन ऊर्जा जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन प्रीति जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा। परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर देखते हैं। परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता जो होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति जो होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अगला चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्ग सहित कुल वर्ग की संख्या कितना होगा, 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन जो कि अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक, लेंथनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 79 से लेकर 89 से लेकर 103 को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्व का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लेंथनाइट समूह को रासायनिक तत्व के 15 तत्व और एस्केडियम और इटेरियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के से जानते हैं। दुर्लभ जो मृदा जो होता है धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, डिस्क, डाइक्स, MP3 प्लेयर, मिनिएचर चार्जेबल बैटरी, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूप से प्रयुक्त होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर, इसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। आयनन विभव की बात करते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय ऊर्जा की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए क्या होता है, आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे ही उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये बराबर क्या होता है, आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बटे 5.6। दोस्तों इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होता है सबसे अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आते रहता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं।